गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे एंड नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से डे बाय डे रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ग्रोथ कर रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है एंड किसी भी जॉडियक साइंस का व्यक्ति इसे देख सकता है। सबसे पहले अपने व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऑरा को क्लेंस कर देते हैं एंड माँ भगवती से प्रे करते हैं कि आपकी तरफ आने वाली किसी भी तरह की समस्याओं को, ब्लैक मैजिक को, स्पेल्स को, तांत्रिक क्रियाओं को 1000 टाइम मल्टीप्लाई करके वहीं फेंक दी जाए जहां से तांत्रिक क्रियाएं आती है। इसका सारा प्रभाव उन्हीं दुश्मनों के जीवन में पड़े जो ऐसी क्रियाओं में लिप्त रहते हैं। प्लीज सेंड इट टू द सेंडर बैक, सेंड इट टू द सेंडर बैक, सेंड इट टू द सेंडर बैक। मेरे व्यूअर्स कलेक्टिव की एनर्जी को क्लेंस किया जाए, आपको सेफ, सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड किया जाए। मैं प्रे करती हूँ कि आप भी स्वस्थ रहें, आपके फैमिली मेंबर्स भी स्वस्थ रहें और आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है वो सब रिमूव हो जाए। आज जो चैनलाइज मैसेज यूनिवर्स से आया है, इस समय आप लोगों की लाइफ में जो भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप में चल रही है, फैमिली में चल रही है, इस समय आपको मौन रहने के लिए बोला जा रहा है और धैर्य रखने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपका जो मौन है यही आपके जीवन में बदलाव लाएगा। तो इस समय आप शांत रहें, खुद को हील करें, खुद पे फोकस करें और जिस भी यूनिवर्स एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड हैं उस पर पूरी तरह से विश्वास रखें। तो इस समय आपको कुछ भी अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेना है, कोई भी आपको इनिशिएट नहीं करना है, लाइक कि अपनी तरफ से आप बस चीज़ों को स्टे कर दीजिए, रोक दीजिए। तो आपको इस समय शांत और मौन रहने के लिए बोला जा रहा है। देखते हैं यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए क्या बोल रहे हैं जो इस रीडिंग में आज आए हैं, क्योंकि 5 नंबर का कार्ड है और यहाँ पे नो कांटेक्ट का भी ये कार्ड है। यहाँ पे कार्ड चीटिंग और धोखे का भी है, विश्वासघात का भी है और आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन भी है, क्योंकि कलेक्टिव लेवल में है। हो सकता है यहाँ पे किसी के स्पाउस की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी है, कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। बट एंजल नंबर 222 की एनर्जी है, आपको पूरा विश्वास के साथ इस समय शांत रहना है, इस समय शांत रहना है। हो सकता है इस समय सारी दुनिया आपके विपरीत है, आपको ऐसा लगता है हालात आपके विपरीत है, बट यहाँ पे क्योंकि यूनिवर्स कह रहे कि जो भी हुआ, ये जो छल कपट हो रहा है आपके लिए, आप शब्द बोले जा रहे हैं, आपको समझा नहीं जा रहा है, आपके साथ जो भी नाइंसाफी हो रही है वो सब यूनिवर्स की नज़र में है। तो चाहे घर का माहौल बिगड़ रहा है, चाहे कलेश हो रहा है, चाहे आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ दिया है, इस समय आप शांत रहे और खुद को बैलेंस रखें। ओके, यहाँ पे इसके बाद जो नंबर 6 का कार्ड आया है, 6 ऑफ पेंटिकल, जैसे कि मैं कह रही थी कि इस समय शांत रहें और बैलेंस रखें खुद को, क्योंकि ये जो परिस्थिति है ना ये बदलेगी। 5 नंबर और 6 नंबर रिलीजिंग एनर्जी है, ठीक है। अब आप इनको गिनाएंगे या आप किसी को भी गिनाएंगे, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, तो उन शब्दों का कोई मोल नहीं रह जाएगा। लाइक कि आपने किसी के लिए कुछ किया है और आपने फिर उसके आगे वो सारी चीजें बोल दी, तो वो किया धरा वो सब चीजें वैनिश हो जाती है, उसका जो पुण्य मिलता है वैनिश हो जाता है। तो इस समय आपको गुस्से में कोई भी एक्शन नहीं लेना है। एंजल नंबर 33 की एनर्जी है, आपको गाइडेंस में चलना है, आपको शांत रहना है और इस समय क्योंकि बहुत जल्दी ये सारी चीजें बदलने वाली है, आपके फेवर में होने वाली है, तो आप समय का वेट कीजिए। देखो, आपको ये समझना है कि आपकी लाइफ में ये जो भी कुछ हो रहा है, आपकी लाइफ में सब कुछ होने के बाद भी आप एक कमी महसूस कर रहे हैं। हो सकता है ये किसी पर्सन की वजह से है या फैमिली में किसी ऐसे मेंबर की वजह से, बच्चों की वजह से है, आपके स्पाउस की वजह से, इन लॉस की वजह से, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। आप खुद को खुद को ही ब्लेम कर रहे हो कि ऐसा क्या कर दिया जो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है। आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, आप पेन में हो, पर यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो कार्मिक है। आप देखेंगे पहले 5 नंबर का कार्ड आया, फिर 6 नंबर का कार्ड आया और फिर 7 नंबर का कार्ड यहाँ पे आया है। यानी कि जो भी कुछ चल रहा है आपके जीवन में, जो कि आपको बहुत दुखी कर रहा है, रुला रहा है, और शायद आपको इस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। चाहे वो कलेश है, डिस्प्यूट की एनर्जी हो सकती है, बिट्रेयल एनर्जी हो सकती है, आपका दिल टूटा हुआ हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, बट क्योंकि ये रिलीजिंग एनर्जी है, ये कार्मिक है, 5, 6, 7 नंबर यहाँ पे आए हैं, तो
इसीलिए आपको धैर्य रखने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि जब कार्मिक पैटर्न रिलीज हो रहे होते हैं ना, तो दुख और पेन बहुत ज्यादा होता है। अब क्योंकि यहाँ पे आप दिव्य शक्ति की संरक्षण में है और आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान है, आपकी जर्नी है, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, आप अलाइन है, तो आप बहुत ज्यादा एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में है और आप इन लोगों की एनर्जी के साथ अलाइन नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये लोग की एनर्जी आपके साथ मैच नहीं हो रही है। इसलिए हो सकता है कि आपके इनके साथ मतभेद हो रहे हैं। अब ये पर्सन बिना बात के लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्योंकि आपकी और इनकी एनर्जी एक ही सरफेस में नहीं है, बैलेंस नहीं है। आप एक तरफ बहुत बड़े डिवोटी, यहाँ पे दिव्य शक्तियों के आपकी प्रोटेक्शन में है, सुपरविजन में है, हो सकता है आप लोगों के ऊपर किसी डिवाइन एनर्जी की एग्जिस्टेंस है, ठीक है, तो आप हाईली पॉजिटिव हो और ये लोग जो है नेगेटिव है। बट आप एक चीज देखेंगे, यहाँ से भी 8 नंबर का कार्ड आया है, ठीक है, यानी 5 6 7 8 कितनी लंबी कार्मिक साइकिल चल रही है। बट यहाँ पे जो भी है ये अंत होगा, आपको इस समय मौन रहने के लिए बोला जा रहा है। ओके, तो देखते हैं कि अगर आप जिसके साथ भी इस समय लड़ाई झगड़ा है, डिस्प्यूट है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और आप शांत हैं, तो उनकी तरफ से आगे क्या एक्शन आएंगे, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि ये बदलाव लाएगा आपके जीवन में, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, आपको इस समय ये बोला जा रहा है कि जो जा रहा है उसको जाने दो, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे एंजल नंबर 66 की एनर्जी है, ठीक है। तो आपको इसीलिए मौन रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि जो गया है वो वापस आएगा खुद से माफी भी मांगेंगे, इनकी गलती की रियलाइजेशन भी इनको होगी, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन को सोचने का मौका दीजिए, ये पर्सन को कंपैरिजन का मौका दीजिए, इस इंसान को छोड़ दीजिए, इसने क्या खोया है, इसने क्या गलतियां की है, इसको रियलाइजेशन करने दीजिए। तो अभी आपको इसके साथ ना बात करनी है, आपको मौन रहना है, आपको धैर्य रखना है, क्योंकि आपका जो भी है, आपकी लाइफ की जो भी ब्लॉकेज है, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस आ रहा है। यहाँ से भी 3 नंबर और 4 नंबर का कार्ड है, ठीक है। आपने सारी चीजें निभाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, अपनी सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छा किया, अच्छे से निभाया है, फिर भी ये पर्सन या तो आपसे दूर चले गए हैं या आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपका दिल दुखा रहे हैं। तो यहाँ पे अब एक्शन इनकी तरफ से आएगा, अब माफी ये मांगेंगे। सो यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप बार बार झुको, आप बार बार, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, यूनिवर्स आपके साथ न्याय कर रहे हैं। और आज जो इस वीडियो में आए हैं, इस वीडियो की उनको सख्त जरूरत है, क्योंकि आप बार बार गलती ना होते हुए भी झुके हैं और यही गलती आपने बार बार दोहराई है और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, जो कि यूनिवर्स नहीं चाहते थे। बट क्योंकि शायद आप गाइडेड नहीं हैं या आप गाइडेंस होने के बाद भी आप दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपके साथ न्याय कब होगा, जब आप यूनिवर्स पे चीजों को छोड़ोगे। अगर आप बोलते रहोगे या इनके पीछे भागते रहोगे, तो यूनिवर्स इनको बदलेंगे कैसे, ट्रांसफॉर्मेट कैसे करेंगे और इनको इनके कर्मों का सजा कैसे देंगे जो इन्होंने कर्म आपके साथ किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसीलिए मौन रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि अब इनको एक्शन इनकी तरफ से आएगा। ये आपके लिए डाउनलोड था, क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में दुश्मनों से एक दुश्मनों का चक्रव्यूह है और बहुत सारे दुश्मन आपके आसपास है। इनमें बहुत सारी, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वैंड की भी एनर्जी है, ठीक है। सो यहाँ पे और साथ में स्पेल्स और ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी है। अब यहाँ पे हो सकता है खाली रिश्ते की बात नहीं चल रही है, भगवान आपके ऊपर भेजे गए ब्लैक मैजिक स्पेल्स के लिए भी आपको धैर्य रखने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जब पता चलता है कि हमारे बार बार हमारे ऊपर रिचुअल्स हो रहे हैं, हमारे बिना किसी गलती के, सजा के, और यह आपने कुछ किया ही नहीं है, और कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा थर्ड पार्टी जो आपके परिवार में रिचुअल्स करके नेगेटिविटी भेज रही है, आपके बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपके स्पाउस को, आपके लव्ड वन को, तो यहाँ पे चुप क्यों रहना है, मौन क्यों रहना है, क्योंकि आपका जवाब यूनिवर्स देंगे। इस थर्ड पार्टी के साथ इसने जो भी कर्म कांड किए हैं आपके लिए, वो यहाँ पे यूनिवर्स करेंगे, आपको कुछ नहीं बोलना है। क्योंकि इसने जो भी आपके लिए चाल चली है और जो भी इसने आपकी लाइफ में इतना दुख और इतनी तकलीफें भेजी हैं, इसका जवाब, अच्छा यहाँ पे डाउनलोड आया था, आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या आ रहा है। तो रिलेशनशिप चाहे आपके लव्ड वन के साथ है, चाहे आपके स्पाउस के साथ है, और चाहे रिलेशनशिप चाहे आपकी गृहस्थी है,
इस गृहस्थी में कुछ ऐसी चीजें पाई गई है, लाइक किसी और की वजह से और किसी और के गलत डिसीजनों की वजह से, गलत व्यवहार की वजह से आपके जीवन में इस समय मुसीबतें हैं, क्योंकि यहाँ पे फैमिली का कार्ड है और यहाँ पे फूल का कार्ड है। आप सरेंडर मोड में है, आपने यूनिवर्स को छोड़ रखा है। यहाँ पे आपके रिश्ते को, आपके रिलेशनशिप को टारगेट किया गया है, ठीक है। अब ये अगर आपके पर्सन की एनर्जी है, आपके पर्सन ने आपके साथ धोखा, चीटिंग किया है, आपको प्यार के वादे करके तोड़ा है, तो उसके साथ भी न्याय होगा, क्योंकि कलेक्टिव लेवल में है। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी आई है, स्पेल्स भी हुए हैं, यहाँ पे दिल भी तोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ पे धोखे और चीटिंग की एनर्जी है। और यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि भाई कोई स्पेल्स और ब्लैक मैजिक भी कर रहा है आपकी फैमिली के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे कलेक्टिव लेवल होने की वजह से यहाँ पे सबके साथ अपनी अपनी एनर्जी के हिसाब से न्याय आएगा। जैसे आपको मैनिफेस्ट कर, जैसे आपको लगता है उसी एनर्जी पे क्लेम कीजिएगा। जबरदस्ती एनर्जी को खुद पे फिट इन मत कीजिएगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा वर्डन में है, 10 नंबर के एनर्जी में है, और इस समय 10-10 की एनर्जी है आपकी लाइफ में। आप समझ नहीं पा रहे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस समय आपने पूरी तरह से समर्पित कर दिया है खुद को भगवान पे, और शायद ये वीडियो आप तक पहुंचनी बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई अभी यूनिवर्स शांत है, चुप है, क्योंकि इन लोगों के शायद कुछ अच्छे कर्म पास्ट लाइफ के थे, जिसकी वजह से अभी इनके साथ कुछ नहीं किया जा रहा है, इनको बख्शा जा रहा है। लेकिन इनको अभी के भी कर्म मिलेंगे, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अंत में क्या होगा, यूनिवर्स इनके द्वारा जितने भी कर्म कांड किए गए हैं आपके लिए, देखो यहाँ पे चाहे स्पाउस है या चाहे लव्ड वन है या चाहे थर्ड पार्टी है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप एक सच्चे डिवोटी हैं। तो देख लेते हैं, कुछ और कार्ड ले लेते हैं, आपके लिए क्या आ रहा है, आपके रिलेशनशिप में, आपके घर में, आपकी फैमिली में। यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए, प्लीज गाइड करें। सो फर्स्ट कार्ड अपोजिंग का आया है। सो हो सकता है कि यहाँ पे देखो, कांट ट्रस्ट यू एनी मोर, यू आर अ लायर। तो हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कोई एक ऐसे इंसान में, अगर ये लव्ड वन और स्पाउस की एनर्जी है, कि इन्होंने आपके साथ धोखा किया, क्योंकि यहाँ पे क्या आया था, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, बिट्रेयल एनर्जी, धोखे की एनर्जी। तो हो सकता है कि आप इस इंसान पे अब और विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे इसीलिए शायद आपको शांत रहने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको इस समय शांत रहना है, ठीक है। अपने विजन को क्लियर कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपने ऊपर काम करने के लिए हमेशा यूनिवर्स कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे देखिए ट्रैवलिंग का कार्ड है, आप लोगों की कार्मिक साइकिल है इनके साथ, या थर्ड पार्टी है उनके साथ। तो यहाँ पे आपको टारगेट किया गया है, यहाँ पे चाहे थर्ड पार्टी के द्वारा है, चाहे आपके पर्सन के द्वारा है, आपके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, और यहाँ पे इनके साथ आपकी ट्रैवलिंग है। तो देखो ट्रैवलिंग यानी कर्मा का कार्ड है, ट्रैवलिंग से कोई नहीं बच सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लेन का कार्ड है, ठीक है। हो सकता है आपको यूनिवर्स पे बहुत ज्यादा कंप्लेन हो, आप यूनिवर्स से बोल रहे हैं, आप, क्योंकि फूल की एनर्जी आई थी, सरेंडर मोड में तो आप हो, लेकिन सरेंडर मोड में भी हम यूनिवर्स से बहुत सवाल जवाब करते हैं, और हो सकता है कि आप मंदिर में बैठ के भगवान से पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया है, कंप्लेन कर रहे हैं। बट देखते हैं कि और यहाँ पे क्या आ रहा है, बिकॉज देखेंगे आप यहाँ पे आपके आंसू, ठीक है। सो हो सकता है आप यूनिवर्स के आगे रो रहे हैं और कंप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ, ठीक है, ऐसा क्या हुआ, कि मतलब यह ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये सारी चीजें क्यों हो रही है, ठीक है। तो आपके सवालों का जवाब बहुत जल्दी आएगा आपके लिए, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि वाइब्रेशन का कार्ड है, ये जर्नी है। यहाँ पे इसमें आपके लिए जो भी हो रहा है वो कुछ प्लान है यूनिवर्स का, और अगर आपके घर में किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी भी भेजी है, तभी भी वो भी यहाँ से बैकफायर की जाएगी, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। आपके घर वालों को टारगेट अगर किया गया है तो तभी भी चीजें सही होंगी, आप निश्चिंत रहिए। और यहाँ पे क्योंकि देखो यहाँ पे जो है ना वीकनेस का कार्ड आया है, ठीक है, आपकी कोई वीकनेस है, शायद किसी इंसान या कोई परिस्थिति, या मैं बोलूंगी कि आपकी वीकनेस को टारगेट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला ना कलेक्टिव लेवल में रीडिंग हो रही है। अब यहाँ पे अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्सेशन का भी कार्ड आया है, हो सकता है आप लव लाइफ में हो, किसी के प्यार में हो, और यहाँ पे थर्ड पार्टी को इन चीज का पता है, और उन्होंने आपकी वीकनेस को टारगेट किया, आपके परिवार, आपकी फैमिली को टारगेट किया, ताकि आपकी फैमिली में कुछ ऐसा हो, बच्चे परेशान हो, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए और आपका सारा ध्यान वहां भटक जाए। तो यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी आ रही है, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे जिसने भी आपका दिल दुखाया है, रिग्रेट की एनर्जी है, स्पाइंग की एनर्जी है, ठीक है, और टॉक्सिसिटी की एनर्जी है। जिसने आपके साथ जो भी कुछ गलत किया, क्योंकि अब उसकी लाइफ में यूनिवर्स जजमेंट का कार्ड आया था, उसकी लाइफ में टॉक्सिसिटी फैलने वाली है, वो पूरी तरह से नेगेटिविटी में भरने वाला है। अब जब वो नेगेटिविटी में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इस इंसान ने आपके साथ ना माइंड गेम खेले हैं, या इस इंसान ने, देखो जब इसको नीड है तब ये आपके साथ चीजें सही कर रहा है, और जब नहीं है तो फिर ये भाग जा रहा है, ऑन ऑफ में चला जा रहा है, क्योंकि टॉक्सिसिटी का कार्ड है। इसने आपकी लाइफ टॉक्सिक कर दी है। अब इसकी लाइफ टॉक्सिक होने वाली है, क्योंकि इसको रिग्रेट होने वाला है कि इसने क्या किया। अब क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी की भी एनर्जी पिक हो रही है, साथ साथ उसकी भी चल रही है, तो थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी फैलाई विद स्पेल और ब्लैक मैजिक। बट अब क्या होगा, इसको रिग्रेट होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सारी चीजें वापस जाने वाली है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्पाइन का भी कार्ड है। अगर आप आपके पर्सन से दूर है, और ये अलग अलग रीडिंग है, उसको मिक्स्ड नहीं करना है, ठीक है। जो पर्सन के लिए ये देख रहे हैं वो उनको समझ में आएगा, क्योंकि उनके पर्सन ने डिपार्चर कर दिया है, प्रस्थान कर दिया है, और आप लोग सेपरेशन में हो, तो उनके लिए टॉक्सिसिटी यानी स्पाइंग, आपके पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, रिग्रेट करने वाले हैं बहुत जल्दी। इनकी तरफ से आपके लिए माफी आने वाली है, एक्शन का कार्ड है। और जिनकी लाइफ में ये रीडिंग ये मिलती है कि हाँ कुछ ब्लैक मैजिक स्पेल रिचुअल आपकी तरफ हुए हैं फ्रॉम थर्ड पार्टी साइड, तो आप लोगों के लिए भी यहाँ पे ये है कि लाइक की डिपार्चर के साथ सेपरेशन का भी कार्ड आया है। तो जो भी थर्ड पार्टी में है, लाइक की एक एनर्जी तो रिलेशनशिप में चल रही है, और एक एनर्जी फैमिली को टारगेट किया गया है, ठीक है। सो दोनों ही एनर्जी अलग है, क्योंकि आज दो एनर्जियां पिक हो रही है। हो सकता है मेरे व्यूवर्स कुछ नेगेटिविटी से परेशान है और कुछ लव्ड वन से परेशान है, ठीक है। सो यहाँ पे ये एनर्जी आई है, कार्ड्स तो दिख नहीं रहे, कहाँ रख दिए मैंने, ओके ये है, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे डिपार्चर और सेपरेशन, ओके। तो आपके लिए जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, उनके लिए रिकंसिलेशन हो रहा है, और जिनके घर में नेगेटिविटी है और परेशान है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, थर्ड पार्टी ने जिनके ऊपर कुछ किया कराया है, उनके घर से भी वो एनर्जी प्रस्थान कर रही है, आपसे सेपरेट हो रही है, आप सेफ है, सिक्योर है, परेशान ना हो, ठीक है। आपकी विश पूरी होने वाली है, विश का कार्ड आया है, ठीक है। सो कुछ ही दिनों में, कुछ ही विद इन फ्यू डेज में आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। अब जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं अपने लव्ड वन को, तो उनसे रिकंसिलेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि एंजल नंबर 10 की एनर्जी आई है, और एंजल नंबर 66 की एनर्जी यहाँ पे आई है। सो यहाँ पे 66 और 10 में आप क्लेम कर लीजिएगा, ओके। कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, 5 6 7 8 का कार्ड आया है, ठीक है। सो ये रीडिंग जिससे भी रेजोनेट होगी, यहाँ पे सारे एलिमेंट आ गए हैं, बिकॉज स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, द फूल का कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड आया है, और हैंगमैन का कार्ड आया है, वो भी रिवर्स में आया है। सो यहाँ पे मेजर अरकाना के 4 कार्ड आए हैं, दैट मीन यहाँ पे 5 के 5 एलिमेंट और 12 की 12 राशि अवेलेबल है, ओके। सो यहाँ पे 10 की एनर्जी, 66 की एनर्जी, 3 4 5 6 की एनर्जी है, ये नंबर आपसे रिलेट कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पे सारी ही राशि आई है, सारी राशि अवेलेबल है, ओके। सो आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। जितना पर्सन रेजोनेट करता है पे क्लेम कीजिएगा, एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। जबरदस्ती खुद को रीडिंग पे फिट इन नहीं करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय माँ भगवती।